लोग अगर मोटर के बारे में बता भी देते तो वो जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस नहीं बता पाते, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन तीनों से जुड़े हुए सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि इन तीनों में क्या अंतर है, साथ ही साथ इनका उपयोग क्या होता है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए कि किस प्रिंसिपल पे काम करे तो आप सिंपल से उसका जवाब कैसे दोगे, और इसी तरह की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। तो बिना देरी देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले अगर मोटर के बारे में बताऊं कि आखिरकार मोटर क्या होती है, तो दोस्तों देखिए, मोटर काफी सिंपल सी चीज है। मोटर एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं तो हमको ये आउटपुट में मैकेनिकल पावर देती है। मतलब कि आपने सप्लाई तो दी इसको तार से, यानी आपने इसको करंट दिया, इसको वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन तो हम इस मोटर से कार को भी चला सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत है तो वो हम इस मोटर से करा सकते हैं। मोटर का काम क्या है? मोटर का काम सिंपल सा आप ऐसे याद रखिए कि मोटर का काम है, हम देते हैं इसको इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं और आउटपुट में हमको मिल जाती है मैकेनिकल पावर, जो कि हम इससे एसी मोटर, और एक होती है हमारी डीसी मोटर। एसी मोटर क्या होती है? एसी मोटर वो होगी जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट से चलेगी, एसी करंट से चलेगी, जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है उस करंट से चलेगी। जबकि डीसी मोटर क्या होती है? डीसी मोटर वो मोटर होती है जो हमारी डायरेक्ट करंट से चलती है, जो हमारी बैटरी के अंदर पावर स्टोर है उस तरीके की जो भी पावर से मोटर चल रही है वो हमारी डीसी मोटर कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और मोटर आती है यूनिवर्सल। डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वह वीडियो एंड स्क्रीन देख लीजिए। मोटर कितने टाइप की होती है उससे जुड़े आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अभी के तौर पे हमने मोटर को क्लियर कर लिया, अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि आखिर का जनरेटर वो हो गया हमारा जनरेटर। लेकिन अगर हम कभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का मतलब हुआ हमारा यह कैसे काम करता है। तो इसका काम सिंपल सा होता है, हमारा जो मोटर होती है इस मोटर से जस्ट अपोजिट होता है। जनरेटर के केस में हम हमारे इनपुट में मैकेनिकल पावर दे रहे होते हैं, यानी कि हम जनरेटर को हमारे किसी भी तरीके से घुमा रहे होते हैं। हम चाहे तो हमारे हाथ से घुमा सकते हैं, हम चाहे तो दूसरे सोर्स से भी घुमा सकते हैं। की सप्लाई, अब वो जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम हमारे देखिए, जैसे कि आप कभी किसी मैरिज में गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले हैंड ऑपरेटेड जनरेटर आते थे, मतलब कि हम उसको पहले हाथ से घुमाते थे और उसके बाद में हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाती थी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पावर प्लांट होते हैं उस पावर प्लांट में भी हमारे जनरेटर लगे होते हैं, लेकिन अब पावर प्लांट के अंदर कोई आदमी हाथ से घुमा के जनरेशन थोड़ी करेगा। उस समय हम क्या करते हैं, हमारे पास में अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होते हैं। जैसे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हो जाता है, आपने कभी सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होते हैं का उपयोग करते हैं। हम हमारे पानी का उपयोग करते हैं और उस पानी को बहुत तेज प्रेशर की मदद से इस जनरेटर को घुमाया जाता है। दूसरे केस में अगर थर्मल की बात करोगे तो थर्मल के अंदर हमारे कोयले को जलाया जाता है, कोल के थ्रू हमारे हीट जनरेट की जाती है, स्टीम जो भाप होती है उस भाप को जनरेट किया जाता है और उस भाप से हमारे जनरेटर को घुमाया जाता है। जबकि अगर न्यूक्लियर की बात करोगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमारा कुछ केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उस केमिकल रिएक्शन से हमारे जनरेटर को घुमाया जाता है। अब आखिरी में हमने जनरेटर को जब घुमाया तो जनरेटर घुमाने के बाद में सिंपल सी चीज सभी के अंदर सेम ही होगी, हमें आउटपुट में मिलेगी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, और इस इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, और इतना मतलब कि हम देंगे इसके अंदर मैकेनिकल पावर और आउटपुट में मिल जाएगी हमको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। अब दोस्तों आखिरी के अंदर बचता है हमारा अल्टरनेटर। कई सारे लोग जनरेटर और अल्टरनेटर में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूज होने वाली कोई भी चीज ही नहीं है। जनरेटर और अल्टरनेटर बिल्कुल सेम ही चीज है। क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारी जो मोटर हो गई या हमारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं सभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई से चल रहे होते हैं। अब यह जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई होती है ये हमारी दो टाइप की होती है, जैसे कि आपको पता है एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। तो अब जो एसी करंट है, डीसी करंट है, ये दोनों अलग अलग जनरेटर से बन रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो जनरेटर होते हैं ना, ये जनरेटर के अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो जनरेटर हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, एक एसी जनरेटर हो जाता है और एक हो जाता है हमारा डीसी जनरेटर। अब इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एसी जनरेटर का मतलब हुआ ये हमें एसी सप्लाई जनरेट करके देगा, हम इसके अंदर मैकेनिकल पावर देंगे और ये हमें एसी सप्लाई जनरेट करके देगा, जिसकी मदद से हम हमारे एसी से चलने वाले उपकरण को चला लेंगे। लेकिन अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें डीसी सप्लाई जनरेट करके देगा। लेकिन दोस्तों फिर सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कि अभी तो हम अल्टरनेटर के ऊपर बात कर रहे थे, अल्टरनेटर कहां गया? तो दोस्तों जो एसी जनरेटर होता है ना, इस एसी जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अगर आप चाहें तो कभी अल्टरनेटर कोई बोला जा रहा है तो उस समय आप अल्टरनेटर की जगह एसी जनरेटर भी बोल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। आप चाहो तो एसी जनरेटर की जगह अल्टरनेटर भी बोल सकते हो, ये भी सही है, क्योंकि
क्योंकि एसी जनरेटर का ही दूसरा नाम अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसी जनरेटर क्या कर रहा है, एसी जनरेटर कर रहा है हमारी एसी सप्लाई को जनरेट, एसी सप्लाई हमें उत्पन्न करके दे रहा है। अब एसी सप्लाई की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसीलिए यहां से थोड़ा सा नाम उठाया अल्टरनेटिंग से। अल्टर और जो नेटर होता है जनरेटर का, उसको नेटर को करता है, कभी बोल लेंगे अल्टरनेटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के अंदर आप सिंपल सा एक लाइन में आंसर दे सकते हो कि हमारी जो मोटर होती है वो मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर आपसे जनरेटर के बारे में पूछा जाए तो भी आप बोल सकते हो कि ये हमारे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अल्टरनेटर के बारे में पूछा जाए तो भी आप बोलोगे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में भी पूछा जाए तो भी आप बोल सकते हो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर आपसे डीसी मोटर के बारे में पूछा जाए, एसी मोटर, आप सभी के अंदर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बोल सकते हो कि ये सभी चीजें हमारे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, कि ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। तो दोस्तों एक सिंपल सा वीडियो मैंने बनाने की सोची, कई सारे लोग इन तीनों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनके प्रिंसिपल के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर से जुड़े बेसिक जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे।